हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट जुलाई 2023 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सीडीपी की एक महत्वपूर्ण थ्योरी डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि हमें किसके द्वारा दिया गया है, जो कि हमें गार्डनर द्वारा दिया गया है। ये हार्वर्ड गार्डनर हैं जिनके द्वारा हमें यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया है। और इनकी जो बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपके सीडीपी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है इसकी थ्योरी का फिक्स होता है। और इन वीडियोस में मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ कि ट्रिक वाइज आपको चीजें समझा पाऊँ, ताकि आपको ये चीज लॉन्ग लास्टिंग याद रहे और आपको कोई थ्योरी यहाँ पे रटने की जरूरत ना पड़े। और चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके इसके पहले वाले पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैं इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगी। अब देखिए, सबसे पहले तो इस थियरी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है, बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ये किनके द्वारा दिया गया है? ये गार्डनर के द्वारा दिया गया है। और इनका क्या कहना था? इनका ये कहना था कि हमारी जो बुद्धि है, इसका कोई एक आयाम, एक डायमेंशन नहीं है। जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो कैसी होती है? वो आपकी होती है बहुआयामी। कैसे होती है ये? बहुआयामी होती है। यानी कि इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया, वो प्रयोग किया आपका मल्टी डायमेंशनल। यानी कि अगर कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है तो वो जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर बाकी क्वालिटी भी ये दर्शाती है कि उसके अंदर बुद्धि है और वो किसी काम को करने के लिए यहाँ तैयार है। और इन्होंने बताया कि हमारी इंटेलिजेंस के कई सारे टाइप होते हैं, कई सारे आपके तरीके होते हैं, और कुछ तो इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जाएंगे और कुछ के लिए आपको छोटी छोटी ट्रिक यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला जो इंटेलिजेंस का इन्होंने टाइप बताया, वो बताया यहाँ पे शाब्दिक भाषाई, यानी कि वर्बल लिंग्विस्टिक। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आपकी क्लास में एक एवरेज तो रहेंगे, बट अगर आप उन्हें किसी डिबेट कंपटीशन का पार्ट बना दो तो वो क्या करेंगे? उनके बोलने की, उनकी जो अपनी बात को किसी और के सामने रखने की जो एक शैली होगी, या फिर आप कह लीजिए क्वालिटी होगी, वो आपको इंप्रेस कर देगी। क्यों? क्योंकि कई बच्चों में क्या होता है, यहाँ पे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगा। और आप देखोगे कि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि 2 से ज्यादा भाषाओं में यहाँ पे एक तरीके से उनका बहुत अच्छा पकड़ होता है। तो इसके एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पे डिबेट का कोई कंपटीशन करवाते हो, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर वो बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाएगा। तो वो उस बच्चे के अंदर किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी? उस बच्चे के अंदर यहाँ पे शाब्दिक भाषाई इंटेलिजेंस होगी। अब इसके अलावा अगला है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे जिनका लर्निंग पावर तो थोड़ा कम होता है, यानी कि चीजें उन्हें रटती नहीं है, बट उनका मैथ्स में जो कैलकुलेशन है, जो उनके रीजनिंग है, यानी कि जो रीजनिंग से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, जहां पर उन्हें कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, वहां पर उनका दिमाग बहुत स्ट्रांग चलता है, वहां पर वो अटकते नहीं है। तो उनके अंदर यहाँ पे तार्किक गणितज्ञ बुद्धि होती है। आई होप ये दोनों क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगला यहाँ पे क्या है? अगला यहाँ पे स्थानिक, यानी कि स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस। अब ये क्या है? आपने देखा होगा कि कई बच्चों के अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है। जैसे कि आपकी क्लास में कई बच्चों को अगर आप मॉडल कंपटीशन के लिए लेके जाओ, तो वो जो मॉडल वगैरह है वो बहुत बढ़िया बनाते हैं। यानी कि फ्यूचर में वो एक आर्किटेक्ट बनने के लिए यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होते हैं कहीं ना कहीं। या फिर इस तरीके की इंटेलिजेंस आपको जो मूर्तिकार हैं, जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, जो शिल्पकार है, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगला है यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक, शारीरिक गतिक। अब इनमें क्या होता है? इनमें आपका जो बैलेंस होता है, अपनी बॉडी का जो कंट्रोल होता है, वो बहुत अच्छा होता है। कई लोग तो आपने देखा होगा वो रस्सियों के ऊपर चढ़ते हैं तो चलते हैं। अब हर कोई तो ये काम नहीं कर पाता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्केट बोर्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं, तो इनका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। और खास करके ये अपनी बॉडी का के फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन मेनली यहाँ पे बॉडीली किनेस्थेटिक के एग्जाम्पल में आप रख सकते हो। इसके अलावा
अगला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला म्यूजिकल, यानी कि जिनका म्यूजिक वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जिनका वोकल कॉर्ड बहुत अच्छे से जो आवाज़ वगैरह प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से आते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी यहीं पर होता है। एक है आपका अंतव्यक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इनको मैं अलग से लिख देती हूँ। एक है आपका इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। इंटरपर्सनल होता है जब आप किसी और के मन की बात को, किसी और के फीलिंग को, किसी और की इमोशन को अगर आप समझ पाओ तो वो होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमें खुद के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। कई स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे, आप 10th के बाद उनसे पूछोगे आप कौन सा स्ट्रीम लेना चाहते हो, उन बच्चों को यही नहीं पता होगा कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। और कई बच्चे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको एक्चुअल में पता है कि उनके चाहे परसेंटेज कितने भी आए, उनको पता है कि ये सब्जेक्ट लेके उनका फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खुद के बारे में पता होता है, तो वो हो गया आपका सेल्फ अवेयरनेस, हो गया यहाँ पे इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे प्राकृतवादी यानी कि नेचुरलिस्टिक, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने नेचर के, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस टॉपिक से आपसे यही पूछ लेंगे कि इंटेलिजेंस जो है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है। इनका मानना यह है कि इंटेलिजेंस का कोई एक आयाम नहीं है, ये बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे प्रकार हमें इंटेलिजेंस के दिए, जैसे कि शाब्दिक भाषाई वर्बल इंटेलिजेंस, इसके अलावा तार्किक गणितज्ञ यानी कि जिसके रीजनिंग, जिसके मैथ्स, जिसके कैलकुलेशन अच्छी हो, स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस जिसका इमेजिनेशन, एक तरीके से क्रिएटिविटी जिसके अंदर बहुत बढ़िया हो, शारीरिक गति जिसकी बॉडी में बहुत बैलेंस हो, अपनी बॉडी में बहुत अच्छा कंट्रोल हो, इसके अलावा म्यूजिकल जिसको म्यूजिक में शौक रखता हो, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के बारे में अवेयरनेस हो, इंट्रापर्सनल यानी कि खुद के बारे में अवेयरनेस हो, नेचुरलिस्टिक यानी कि प्रकृति नेचर के बारे में बहुत अवेयर हो और साथ ही साथ उनके लिए सेंसिटिव भी हो। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। छोटा सा टॉपिक है बट आपका 1 नंबर आपके पेपर में फिक्स कर देगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि आपका प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक कंबाइल हो। और ये जो वीडियो है आपका यहाँ पे जो सीटाइट की थियरी क्लास है इसका 7th वीडियो है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपके साथ 6 और यहाँ पे जो क्लासेस है वो डिस्कस किए, जिसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। ये वीडियो भी वहीं पे आ जाएगी, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि आपको इन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपको मदद मिले। अब चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्नों को करते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में मदद करेंगे। अब देखिए मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें से आप इस प्रश्न को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है। अब ये जो किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है ये आखिर में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको गौर क्या करना है, यहाँ पे गति से संबंधित यहाँ पे आपको बुद्धि के बारे में बात की गई है। अब ऑप्शन में अगर देखें तो पहले ऑप्शन में है कि भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को इफेक्टिवली यहाँ पे यूज़ करने की जो एबिलिटी होती है, इसके लिए यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है इसका यूज़ किया जाता है, ना कि किनेस्थेटिक। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाए तो उसको तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को यहाँ पे हम लॉजिकली यहाँ पे उसे एनालाइज कर सकें, इसकी हमारे अंदर जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात बोली जाती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम अगले ऑप्शन में जाएं तो अगले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है कि शब्दों को छोड़ के, यानी कि वर्ड्स को छोड़ के अगर हम चित्रात्मक तरीके से, यानी कि अगर हम पिक्चर्स के बारे में यहाँ पे थिंकिंग कर सके, चिंतन कर सके, तो देखिए इसके लिए स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस की बात बोली गई है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मूर्तिकार, इनके पास ये इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलती है। अब लास्ट ऑप्शन में है कि यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फिजिकल कोऑर्डिनेशन हो,
यानी कि शारीरिक योग्यता हो और एक तरीके से कोऑर्डिनेट आप कर पाते हो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का, तो इसके लिए किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, एक बच्चे के बारे में यहाँ पे बोल रखा है कि अनीता जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है किसी भी पजल को सॉल्व करने में और किसी भी प्रॉब्लम को रीज़न करने में, यानी कि तर्क देने में, और किसी भी तरीके की जो पहेलियाँ होती हैं, पजल्स होते हैं, उनको वो अच्छे तरीके से सुलझा पाती है। अब यहाँ पे बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार हमें इनकी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है इसके अनुसार जो अनीता है इसके अंदर किस तरीके की उच्च स्तर की बुद्धि है, यानी कि किस तरीके की इंटेलिजेंस के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम को हल करना और म्यूजिक का तो सीधा कोई संबंध होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है किसी और के मन की बात को समझना, किसी और के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करना, तो ये भी नहीं होगा। साथ ही साथ तीसरे ऑप्शन में देखें तो बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक अभी अभी मैंने कहा कि जब आपका शरीर में आपका एक तरीके से बैलेंस है अपने शरीर में, तो यहाँ पे तब यूज़ किया जाता है। जबकि आप जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो, कहीं पे तर्क लगा पाते हो, यानी कि लॉजिक लगा पाते हो, रीज़न कर पाते हो, तो इसके लिए यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होती है इसे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तार्किक गणितज्ञ बुद्धि के नाम से ये जाना जाता है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर के ये जितने भी आपके टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं इनको अगर आप अच्छे से एक बार समझ जाइए तो इसके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते ही नहीं है, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जिसमें हमें हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि हार्वर्ड गार्डनर की जो बुद्धि का सिद्धांत है इसके अंदर अगर शरीर और वस्तुओं दोनों में कुशलतापूर्वक प्रयोग करने की क्षमता अगर आ जाए तो ये किस तरीके की बुद्धि के लिए कहा जाता है, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट और बॉडी को अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाओ, उसका बैलेंस बना पाओ, यूज़ कर पाओ, तो इसके लिए हम किस तरीके की इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए, पहले ऑप्शन में यहाँ पे बोल रखा है लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए तर्क रीज़न वाली बात हो जाती है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और देखिए, लास्ट ऑप्शन में बोल रखा है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा की बात यहाँ पे बोली नहीं गई तो ये भी नहीं होगा। अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करें तो तीसरा ऑप्शन में है यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हम जब किसी और के मन की बात, किसी और के मन की फीलिंग को समझते हैं तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा कंट्रोल होता है और कहीं ना कहीं उसको आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपका इसी क्वेश्चन पेपर में, देखिए एक क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं हार्वर्ड गार्डनर के, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके पेपर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस है, जो आपका स्थानिक बुद्धि है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किसके अंदर विजुअल स्पेक्ट्रल इंटेलिजेंस होगा, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है और जिसे आप लास्ट क्वेश्चन करके आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर है। आई होप ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको ये जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये क्लियर भी हुई होगी और क्वेश्चन के लेवल को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।